जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तब से कयास लगाया जा रहा है कि ये युद्ध किसी भी वक्त पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। यूक्रेन का ज़ैपोरिज्जिया परमाणु प्लांट किसी भी वक्त परमाणु बम की तरह फट सकता है। यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप का ये सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है जो युद्ध का मैदान बना हुआ है। इस न्यूक्लियर प्लांट का दौरा करने के बाद IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी है कि अगर रूस और यूक्रेन ने आग से खेलना बंद नहीं किया तो ऐसी परमाणु तबाही मचेगी कि यूरोप और एशिया के बहुत से देश खाक में मिल जाएंगे। IAEA ने वार्निंग दी है कि ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट को आज नहीं बल्कि अभी स्पेशल जोन घोषित करो और परमाणु प्लांट के पास हमले बंद करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। यूक्रेन का जर्रा जर्रा बारूद से थर्रा रहा है और दुनिया महाविनाश की आशंकाओं से डरी हुई है। यूक्रेन की जमीन पर पिछले 195 दिनों से जो बारूदी शोले भड़क रहे हैं वो अब दुनिया जला सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब कभी भी न्यूक्लियर सुनामी में बदल सकती है। क्या 36 साल पुरानी न्यूक्लियर हादसे की खौफनाक कहानी की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या ज़ैपोरिज्जिया से निकली ज्वालाओं में पूरी दुनिया फना होने वाली है? वो इसलिए क्योंकि अब तक ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में था, लेकिन अब यह परमाणु प्लांट पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। इस परमाणु प्लांट के आसपास रूस की मिसाइलें आग बरसा रही हैं। इसमें से एक भी मिसाइल अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गिरी तो 5700 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला यह प्लांट एटम बम बनकर फट जाएगा और तब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने के काम आ रहे यूरेनियम से जो रेडिएशन फैलेगा वो हवा और पानी के रास्ते पूरे यूरोप का विनाश करने के लिए काफी होगा। ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में जो तबाही पूरी दुनिया में दस्तक दे रही है उसको IAEA की टीम ने अपनी आंखों से देखा है। रूस ने इस न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने के लिए जितनी मिसाइलें दागी और जितने हवाई हमले किए उनके निशान देखकर IAEA के परमाणु विशेषज्ञों के होश उड़ गए। ज़ैपोरिज्जिया परमाणु प्लांट को रूस के कब्जे से बचाने के लिए यूक्रेन ने जो जवाबी हमले किए उसने भी इस पावर प्लांट को एटम बम जितना खतरनाक बना दिया है। ये तस्वीरें देखिए, ज़ैपोरिज्जिया के प्लांट नंबर 6 की खिड़कियां लगातार बमबारी की वजह से टूट चुकी हैं और ये तस्वीर ज़ैपोरिज्जिया परमाणु प्लांट के उस हिस्से की है जहां बिजली बनाने के लिए फ्यूल यानी यूरेनियम स्टोर किया जाता है। इस्तेमाल के बाद बेकार हो चुका यूरेनियम के कचरे का गोदाम भी यही। इस परमाणु बिजली घर के स्टोर रूम की छत मिसाइल हमले में ध्वस्त हो चुकी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से ज़ैपोरिज्जिया प्लांट को यूक्रेन के पावर ग्रिड से जोड़ने वाली मेन लाइन भी बर्बाद हो चुकी है। पावर प्लांट बंद है और अब पावर प्लांट का कूलिंग सिस्टम ऑन रखने के लिए डीजल के जनरेटर चलाए जा रहे हैं। IAEA का कहना है कि इस परमाणु बिजली घर की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है। किसी परमाणु बिजली घर की सुरक्षा के 7 स्तंभ होते हैं और ज़ैपोरिज्जिया में वो 7 सेफ्टी पिलर्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। IAEA ने ज़ैपोरिज्जिया प्लांट के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षा का पहला स्तंभ प्लांट फैसिलिटी यानी उसकी इमारत ही होती है, लेकिन ज़ैपोरिज्जिया परमाणु प्लांट की इमारत हमलों से जर्जर हो चुकी है। दूसरा सेफ्टी पिलर यानी प्लांट का सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम भी ज़ैपोरिज्जिया में आधा अधूरा ही बचा है। न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी भयानक मानसिक तनाव में हैं और कुछ तो हवाई हमले में घायल भी हो गए। ज़ैपोरिज्जिया प्लांट के बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई बंद है और इससे भी प्लांट की सुरक्षा खतरे में। यूक्रेन और रूस की गोलीबारी की वजह से ज़ैपोरिज्जिया प्लांट तक जरूरी सामान की सप्लाई भी बाधित हो चुकी है और यहाँ रेडिएशन की मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स का इंतजाम भी नहीं है। दिक्कत यह है कि ज़ैपोरिज्जिया प्लांट के बारे में IAEA के साथ मार्च से ही रेगुलर कम्युनिकेशन भी बंद है। ज़ैपोरिज्जिया में रूस और यूक्रेन की सेनाएं जो आग बरसा रही हैं, उसे देखते हुए IAEA ने फाइनल वार्निंग भी जारी कर दी है। IAEA के महानिदेशक राफाएल ग्रॉसी ने कहा है, ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसके आसपास के इलाके में गोलाबारी फौरन बंद की जाए ताकि प्लांट को और ज्यादा नुकसान न पहुंचे। किसी भी तरह के परमाणु हादसे को रोकने के लिए ज़ैपोरिज्जिया प्लांट को तुरंत सिक्योरिटी जोन घोषित करना होगा। इस परमाणु प्लांट में कोई एटम बम नहीं रखा है, लेकिन वहां जो यूरेनियम और परमाणु कचरा है वो मिसाइल और बम की आग से किसी भी वक्त एटम बम में तब्दील हो सकता है।
ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में हजारों टन परमाणु कचरा है, जिसे स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल कहा जाता है। इस परमाणु कचरे को 174 कंटेनर में बंद करके खुले में स्टोर किया गया है। परमाणु कचरे को तब तक निगरानी में रखा जाता है जब तक कि वो पूरी तरह ठंडा ना हो जाए, क्योंकि जब तक परमाणु कचरे से हीट यानी गर्मी पैदा होती है तब तक उसमें रेडिएशन होता रहता है। ये परमाणु कचरा कई बार सैकड़ों साल में भी पूरी तरह से ठंडा नहीं होता है और उसे लगातार कूलिंग सिस्टम में विशेषज्ञों की निगरानी में रखना होता है। ज़ैपोरिज़िया का वही परमाणु कचरा अब पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका है। IAEA के विशेषज्ञ चीख चीख कर आगाह कर रहे हैं कि युद्ध की बारूदी आग इस परमाणु प्लांट के किसी भी हिस्से में पहुंची तो ऐसी आग भड़केगी कि यूक्रेन के साथ साथ उसके कई पड़ोसी देश भी जलकर राख हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।